वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 32 जो आई है 17 सितंबर 2020 के लिए और ये सेंड किया आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर आप सभी बच्चे अपनी क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपकी क्लास टीचर का नाम आ जाएगा। ये जो लेसन है, आज का जो वर्कशीट है, ये आई है आपकी फर्स्ट फ्लाइट से जो आपकी बुक है और उसमें है लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका एक पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद आपको इसके बाद क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहले देख लेते हैं ये क्या लिखा है। A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest one. एक राष्ट्र इस बात से नहीं जज किया जा सकता कि इसके जो बड़े हाईएस्ट सिटीजन्स है उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, बल्कि इस बात से जज किया जाता है कि उसके लोवेस्ट सिटीजन को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। Read the following extract carefully and answer the questions that follow. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly seized by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. सीन ये है, आपने अगर ये लेसन पूरा नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूं, और जो नेल्सन मंडेला है जिससे इन्होंने शपथ ली थी राष्ट्रपति बनने की, उस दिन का सीन है। तो उस दिन क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग ये बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि इन्हें घेरा, बहुत सारे लोग थे जो बड़े बड़े डिग्निटीज थे, यानी कि बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे, वो इन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे और वर्ल्ड के पूरे लीडर आ रहे थे इन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए इनॉग्रेशन से पहले। इनॉग्रेशन क्या होता है? किसी चीज का उद्घाटन करना। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और जो इनॉग्रेशन था बहुत बड़ी गैदरिंग थी ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, और इसमें इंटरनेशनल लीडर्स भी बहुत सारे आए थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी है उस पर देश विदेश से लोग आए हुए। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस हो रहा था, सेरेमनी हो रही थी, समारोह हो रहा था। सेरेमनी मतलब होता है समारोह, ये एक एम्फीथिएटर में हो रहा था। Formed by the, और ये एम्फीथिएटर किसने बनाया था? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। For decades this had been the seat of white supremacy, और बहुत लंबे समय से ये जो सीट थी ये व्हाइट लोगों के लिए बनी थी, इस पे व्हाइट लोगों का अधिकार था। यानी कि वहाँ पे रंग भेद की नीति आप नहीं पढ़ा होगा इस हिस्ट्री में कि गोरे काले का भेदभाव वहाँ पे किया जाता था। तो वहाँ बहुत समय से वहाँ गोरे लोगों का अधिकार था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, और अब क्या है? एक रेनबो गैदरिंग है, अलग अलग कलर्स की, मतलब हर तरह के लोग वहां पर आए हैं, जो चाहे कलर से कैसे भी हो, कैसे भी उनकी कास्ट हो, सब लोग वहां पर आए हैं। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और पहली बार ऐसा होना जा रहा था कि साउथ अफ्रीका में की उसकी पहली डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी वो इंस्टॉल होने जा रही थी। On that lovely autumn day, ऑटम का दिन था, ध्यान देना, उस प्यारे लवली डे के बाद I was accompanied by my daughter जिनानी। ये किसके साथ आए थे वहां पर? अपनी बेटी जिनानी के साथ आए थे नेल्सन मंडेला। ये अपने एक्सपीरियंस में शेयर कर रहे हैं लेसन में। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब मंच, मंच पर मिस्टर डे क्लार्क वॉज द फर्स्ट वन एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर डे क्लार्क थे ये सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने। देन थैबो मेबकी was sworn as the first deputy president, और ये पहले फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution. मैंने प्लेज ली, प्लेज मतलब होता है कसम लेना, शपथ लेना। तो मैंने शपथ ली ओबे करने की, आज्ञाकारी होने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कानून का पालन करने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने राष्ट्र के, अपने उसके लोगों के प्रति मैंने उनके साथ उनकी भलाई के लिए आगे बढ़ने का शपथ ली। वी हु वर आउटलॉज, हम जो आउटलॉज थे, कानून से बाहर थे, नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत लंबी बात नहीं है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज।
जिन्हें बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम प्रिविलेज दी जाती थी, टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ऑन सॉइल। और वे क्या करने जा रहे हैं, अपने नेशन को होस्ट करने जा रहे हैं अपनी खुद की मिट्टी पर। वी थैंक फॉर ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम उन सभी का जो देश विदेश से आए हैं, गेस्ट आए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन, और पोसेशन के लिए, जो यहाँ पे पोसेशन चल रहा है, स्वामित्व चल रहा है, उसके लिए विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री। क्योंकि अभी क्या एक कॉमन विक्ट्री हुई है। किसकी विक्ट्री हुई है, जीत किसकी हुई है? जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, और पहली बार हमने अपना पॉलिटिकल फ्रीडम, इमांसिपेशन का मतलब है फ्रीडम, अचीव किया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. और हमने शपथ ली किस बात की, कि अपने जितने भी लोग हैं, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो लगातार बंधता का काम चला जा रहा था, किस में बंधे हुए थे? पॉवर्टी में, डेप्रिवेशन में, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। ये जितनी भी सारी यहाँ पे चीजें लिखी है, ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी। अब इन सब चीजों से उन लोगों को छुटकारा मिल गया। क्या था? पॉवर्टी, गरीबी, डेप्रिवेशन, किसी चीज से वंचित कर देना, सफरिंग, कष्ट, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका की, दोबारा से इस तरह से ऑपरेशन, जो दबाव है, दमन है, उत्पीड़न है, दोबारा से कभी सहन नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. और सन कितना ग्लोरियस है, कितना चमक रहा है ऐसी ह्यूमन अचीवमेंट को देखकर। Let freedom reigns. फ्रीडम को क्या करने दो? शासन करने दो। फ्रीडम क्या होता है? स्वतंत्रता, उसे शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका का भला करे। ये जो सारे वर्ड्स हमने अभी पढ़े, ये सारे थे नेल्सन मंडेला के, जो कौन थे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन? इनॉग्रेशन से पहले कौन आया था? कौन आया था भाई? बहुत सारी डिग्निटीज आई थी उसको वेलकम करने के लिए। सेकंड, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी? बताइए। एम्पी थिएटर में हुई थी। अभी देखते हैं इनके आंसर, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लो। Who accompanied नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन? इनॉग्रेशन के टाइम पर नेल्सन मंडेला के साथ कौन आया था? कौन आया था? उनकी डॉटर, क्या नाम था उनका? अभी हमने पढ़ा था ना, जेनानी। फोर्थ, व्हाट डज वी रेफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज? जो थर्ड पैसेज है उसकी फर्स्ट लाइन में वी लिखा है, उस वी का क्या मतलब है वो आपको बताना है। फिफ्थ देखिए, What did the people of South Africa achieved at last? आखिर में साउथ अफ्रीका के लोगों को क्या मिला? 6 देखते हैं, Find the word from the passage which means opposite given in the bracket. Sorry, option, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, जैसा होता है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, तो आपको वो बताना है। ये अनेक शब्द लिखे हैं, उनके लिए आपको एक शब्द बताना है। An open space surrounded by sloping land. एक खुला जगह है जो घिरी हुई है स्लोपिंग लैंड से, चारों तरफ से घिरी हुई है, तो वहां पे इसे क्या कहते हैं? एम्पी थिएटर, जहाँ पे प्लेस वगैरह होते थे पहले। बी, प्लेटफॉर्म, अ पर्सन स्टैंड्स ऑन वेयर गिविंग ए स्पीच। एक ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग खड़े होके स्पीच देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोडियम। स्लेवरी, स्लेवरी क्या होता है? स्लेवरी का मीनिंग क्या हो जाएगा? बॉन्डेज। फ्रीडम, इमांसिपेशन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दे आर नाउन इन द टेक्स्ट। अभी हमने जो पैसेज पढ़ा था उसमें आपको नाउन देखनी है, नाउन ढूंढनी है, कौन सी नाउन है। जैसे कि फॉर्मेशन, गवर्नमेंट, ये नाउन है। विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब फॉर्म गवर्न, और ये किससे बने हैं? जैसे कि गवर्नमेंट किससे बने? गवर्न से बने। गवर्न क्या है? आपको वर्ब हो जाएगा, और फॉर्म भी वर्ब है, और लेकिन फॉर्मेशन क्या हुआ? नाउन बन गया। बाय सफिक्सिंग एट
ION और मेंट, ये सफिक्स लगाने से ये क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं. There may be change in the spelling of some verb noun pairs such as rebel, rebellion, constitute, constitution. तो ऐसे ही आपको नाउन सर्च करनी है जो पैसेज है उसमें से, और उन्हें यहाँ लिखना है, और उनकी वर्ब क्या होगी वो यहाँ लिखना है. ये भी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. और नाउन किससे बनती है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा ना, वर्ब से नाउन बनाने के लिए एट लगाते हैं, IN और मींट लगाते हैं, ये लगते हैं, जिसके पीछे लगे होंगे वो नाउन होंगे. अब आंसर देख लेते हैं. आंसर फर्स्ट देखिए, डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन. पूछा था ना कि इनॉग्रेशन से पहले कौन आया था, तो कौन कौन आया था, डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, ये दो आए थे, ये दो नहीं बहुत सारे थे. नंबर 2, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Building in Pretoria. पूछा था कि सेरेमनी कहाँ हुई थी, तो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुई थी, और जो किसने फॉर्म किया था, यूनियन बिल्डिंग में, और वो पोर्शिया में था. और किस लिए हुआ था, क्यों वहां पे सेरेमनी होती, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. थर्ड देखते हैं, नेल्सन मंडेलास डॉटर का नाम पूछा था, वो किसके साथ अकम्पेंड हुई थी, ये पूछा था, तो वो अपनी डॉटर के साथ अकम्पेंड हुई थी जिसका नाम जेनानी है, accompanied him on the inauguration. फोर्थ देखिए, वी रेफर टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे पूछा गया था वो वी किसे रेफर किया जा रहा है, तो साउथ अफ्रीका के लोगों को. फिफ्थ देखिए, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एट लास्ट अचीव देयर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, तो उन्हें अपना पॉलिटिकल फ्रीडम मिला था पहली बार. चलिए अब सेकंड पार्ट के आंसर देखते हैं. नाउन पूछा गया था, नाउन और वर्ब ढूंढने थे पैसेज में से, ये दो उन्होंने ढूंढ के रखे थे, रेबेलियन, रेबेल, rebel, and constitution, constitute, emancipation, emancipate, inauguration, inaugurate, possession, possess, deprivation, deprive, discrimination, discriminate. ये इधर जितने लिखे सारे नाउन है और ये इधर जितने लिखे सारे वर्ब है. तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी. अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें. मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स.